आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपने गुरु जी को भी धन्यवाद कहूँगी। उन्होंने आज तक मेरे जीवन के हम लोग को, हमारे गुरु जो होते हैं वो हमें हमारे जीवन का लक्ष्य देते हैं। और गुरु की परिभाषा तो खैर सही बताना मुश्किल है, क्योंकि वो जीवन का इतना बड़ा पार्ट होता है कि हम लोग गुरु की परिभाषा तो नहीं बता सकते कि गुरु क्या है। हाँ, फिर भी गुरु के त्याग को मैं थोड़े से बहुत छोटे से अंश में अपने हिसाब से मैं बता रही हूँ। तरुवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। हमारे जो शिक्षक होते हैं वो एक ऐसे सज्जन होते हैं, इस तरह सज्जन कि वो अपने लिए शरीर धारण करते ही नहीं हैं। जिस प्रकार जो वृक्ष है वो अपना फल खुद नहीं खाता, जिस प्रकार नदी जो होता है वो अपना जल खुद नहीं पीती है, उसी हिसाब से जो हमारे गुरु होते हैं वो अपने लिए शरीर धारण नहीं करते हैं। उनका जीवन ही दूसरों के परोपकार के लिए होता है। हम चाहे जितने बड़े उदाहरणों को लेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद, पर स्वामी विवेकानंद को उन्हें विश्व गुरु बनाया किसने? उनसे भी महानतम गुरु ने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इनके बारे में एक कथा प्रचलित है, इनका एक संवाद बताते हैं कि एक बार जब स्वामी विवेकानंद को शिक्षा प्राप्त करने की इतना ज्यादा वो उसके लिए बेचैन होने लगे कि उन्होंने अपने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, अब तो मन करता है कि 3-4 दिन ऐसे समाधि में बैठा रहूं और आराम से अपने अंतरात्मा से केवल बस ध्यान करता रहूं ईश्वर का। देखिए, अगर आज विवेकानंद ने इस मार्ग का अनुसरण किया होता तो वे आज विश्व गुरु होते। अगर वो समाधि लगा के बैठ गए होते तो उन्हें यहाँ पर सही शिक्षा किसने दी? गुरु की एक बहुत प्यारी सी आवाज ने उन्हें कहा कि अरे, मैं तो तुझे विश्व का उद्धारक बनाने आया था, तू यहाँ अपने विषय में सोच रहा है। एक गुरु जो होता है वो दूसरों को भी क्या बनाने का प्रयास करता है? परमार्थी, दूसरों के लिए परम अर्थ जो करे। तो स्वामी विवेकानंद को उनके गुरु जी ने डांटा और कहा, अरे, मैं तो तुझे एक वृक्ष की तरह, मैं तुझे एक वृक्ष बनाने आया था, छायादार वृक्ष, जो कि सभी को एक छाया दे, सबको एहसास कराए सुख का, थके हुए यात्रियों को वो एक विश्राम दे। और तू यहाँ पे अपने मन की बात सोच रहा है, अपने हित की। तो ये होता है हमारे जीवन में गुरु का, हमारे जीवन में गुरु की भूमिका होती है ये, कि जो ध्यान दीजिए, आप चाहे जितना पढ़ लेंगे, पर आपको जब आप किसी की सहायता करेंगे, जो आप किसी की थोड़ी सी भी सहायता करेंगे, तो आपको वहीं जाके अच्छे आनंद की प्राप्ति आपको वहीं होगी कि आप किसी की सहायता कर रहे हैं। तो यही परमार्थ होता है। आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं, आप किसी को जीवन जीने का तरीका बता रहे हैं, यही गुरु का बहुत ज्यादा अर्थ होता है यहाँ पे, हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाने में, हमारा जीवन क्या है इसे बताने में। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जो है वो, उनका परिवार जो है, सर ने कहा कि परिवार की बातें कि मतलब कि सर ये बात सच है कि मतलब अगर हम लोग परिवार में ही सिमट कर रह गए तो हम लोग जीवन की बहुत ज्यादा जो उच्चतम लक्ष्य है उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जब उनके पिताजी का भी देहांत हो गया, माता जी का भी देहांत हो गया, तो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे थे और घर की समस्याओं को भी याद कर करके बहुत ज्यादा दुखी थे। तो उस समय उन्होंने कहा अपने गुरुजी से, गुरुजी, हम मेरे लिए थोड़ी सी प्रार्थना कर दीजिए। यहाँ आप लोग गुरु की भूमिका देखिएगा। उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे लिए थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए। तो उनके गुरुजी कहते हैं कि मैं क्यों तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं, तुम्हें तो अपना कार्य खुद करना पड़ेगा। यहाँ पे गुरु ने सामने तो बहुत कठोर बातें कही कि तुम्हें अपने जीवन को उच्चतम लक्ष्य खुद प्राप्त करना होगा, तुम जाके अपने लिए खुद प्रार्थना करो। पर यहाँ से जब विवेकानंद जी जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो यहाँ उनके गुरुजी अपने मन में मना रहे हैं, बैठ के खुद अपने देवी के आगे बैठ के मना रहे हैं कि ए माता जी, कहीं पे मेरा जो शिष्य है ये जीवन के लक्ष्य में, इनकी जीवन के मार्ग में कहीं भटक ना जाए, वो कहीं केवल सब कुछ अपने लिए ना मांग बैठे। उन्हें इतना डर था कि अगर उसने अपने लिए सब कुछ मांग लिया तो क्या होगा। और सच में विवेकानंद पूरे रास्ते अपने गुरु का ध्यान करते जा रहे हैं, और जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो सच में वो अपने लिए समझ नहीं पाते कि मैं अपने लिए क्या मांगू।
वो मांगते हैं कि ये भगवान इस दुनिया में सबका उद्धार हो, सब सुख से रहें और मेरा जीवन केवल दूसरों के परमार्थ के लिए हो। और इस जीवन में, इस पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा दाता होता है वो केवल गुरु हो सकता है। गुरु से बड़ा कोई दाता नहीं है। और अगर एक अच्छा शिष्य हो जो कि गुरु की बातों को माने तो उससे बड़ा याचक कोई नहीं है। अगर हम लोग अपने को मान के चलें कि हम दुनिया में सबसे बड़े बनेंगे या सबसे बड़े, और हमारे अंदर अगर अभिमान आता है इस बात का कि हम तो सबसे आगे हैं और हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, तो अगर हम लोग स्टूडेंट भी बहुत अच्छे बन रहे हैं फिर भी हम मान रहे हैं कि सब कुछ हम अपने आप से करें, तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर हम एक अच्छे स्टूडेंट है, अगर हम ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं तो इसका भी श्रेय गुरु को जाता है, क्योंकि हम केवल याचक होते हैं, हम दाता नहीं रहते। और ये बात सच सर ने कहा था कि ज्ञान के बिना, मतलब गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत बताऊंगी। एक बार एक तपोदत्त नाम का ब्राह्मण था। वो पढ़ने उड़ने में बड़ा कमजोर थे, बहुत ज्यादा कमजोर, कि उनका पढ़ने में मन भी नहीं लगता था। अब देखो उनके पिताजी ठीक ठाक थे पढ़ने लिखने में, मतलब कि आसपास उनकी ख्याति फैली हुई थी। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो मतलब अच्छा काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल है, ज्ञान किसी बात का है ही नहीं, तो वो उसके सभी लोग उपेक्षा करने लगते हैं। तो इतना ज्यादा दुखी हो जाता है अपनी उपेक्षा से कि वो अपने किसी मतलब कि पढ़ने नहीं जाते, वो जाते हैं गंगा के किनारे तप करने। वो जब गंगा के किनारे तप करने लगते हैं तो उन्हें तप करता देख के वहां से एक साधु आ पड़ते हैं। उन्हें देखते हैं तो उसी बालक के सामने एक गंगा की नदी में बालू डालते हैं। तो बालक उनसे पूछता है तपोदत्त कि अच्छा आप यहाँ पे इसमें नदी में बालू क्यों डाल रहे हैं? तो वो जो साधु थे वो हंसते हैं, बोलते हैं कि अरे नदी में पुल बना रहा हूँ बालू डाल के। तो तपोदत्त बोल रहा है अरे आप मतलब नदी में बालू डाल के पुल बनाएंगे, उसमें तो पहले से इतनी बालू है, अगर वो चाहता तो खुद ही पुल बन जाता। तो बोल रहे हैं जिस प्रकार नदी में बालू डालने पर पुल नहीं बन सकता, उसी प्रकार बिना किसी गुरु के शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकती, ज्ञान प्राप्त में नहीं हो सकता। उन्होंने तपोदत्त को समझाया और कहा कि जाओ अपने गुरु के पास, और जो तुम्हारे शिक्षक है उनके पास जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो, और तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। तो मैं अपने शिक्षक के लिए, मैं अपने गुरु जी के लिए बहुत ज्यादा आभार प्रकट करती हूँ, मुझे जीवन का लक्ष्य दिखाने के लिए, मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।